गई तब भी सवाल लग गई क्यों? कुंभ में कुछ घटना हो जाए, मुख्यमंत्री पे सवाल। उस दौरान गोरखपुर में लूट हो जाए, मुख्यमंत्री पे सवाल। शामली में घटना घट जाए, मुख्यमंत्री पे सवाल। तो आप कैसे बच जाओगे संगठन के अध्यक्ष होकर? जवाब कौन देगा? संगठन छोड़ दो, लोग जवाब नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। यहां तो ये निकाला जाता है कि अभय सिंह गए, मुख्यमंत्री से मिलके आए, तस्वीर शेयर कर ली। अब तस्वीर के खेल में और वीडियो के खेल में मामला फंसा पड़ा है। अब तस्वीर शेयर करेंगे और उसमें लिखेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए मिलके आया हूं, और शिक्षा मित्र का कुछ नहीं होगा, तो पूछेंगे नहीं अभय सिंह से लोग? और मान लो अभय सिंह आके ये कहते हैं कि हमको कह रहे हैं कि 3 महीने कुछ नहीं होगा, तो अभय सिंह अब उस मतलब को नहीं कह रहे कि 3 महीने कुछ नहीं होगा, तो अभय सिंह झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहा परसों हो जाएगा। अरे जब वो कह रहा परसों हो रहा है, तो उसका सवाल उससे पूछिए जो कह रहा है। जिस सवाल का यह क्या है कि सवाल है गणित का और पूछा जा रहा है भूगोल के टीचर से। सवाल है भूगोल का, पूछा जा रहा है इतिहास के मास्टर से। अपनी गलती कोई नहीं स्वीकार करने को तैयार है। समस्या ये है विक्रम सिंह, मैंने आपसे पूछा एक बार, आपने कहा कि फला दिन होगा। कल आप 3 दिन से कह रहे हो कि इस बैठक में कुछ नहीं होगा। जब वो प्रवक्ता कह रहे थे तब भी आप मुझे मैसेज लिख रहे थे कि इनसे कह दो, क्यों खींच रहे हैं, हमें फंसा देंगे कल के लिए। याद है विक्रम सिंह? तो अब उन्हें जो उनकी पार्टी ने बताई वो बोलेंगे, हमारे हिसाब से थोड़े ही बोलेंगे। कोई आके अभी ये कहने लगे विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, नेता कि शिक्षा मित्र परसों नियमित होंगे, तो पर कल वो ना आए तो कल फिर मैसेज होगा कि थोड़ी देर के लिए सर बुला लीजिए। अब वो कल फिर आके वही बात कहेगा। परसों फिर जो उसने तारीख दी वो उसको नहीं हो पाए, तो फिर मिश्रा जी के खूंटे उखाड़ना शुरू कर दो कि तुम क्यों ऐसा कहते हो। तो ये समस्या कैसे खत्म हो? बात तो यहां उलझी पड़ी है। ये कानों को रोको, अपने को सच को स्वीकार करो। कड़वे हो सकते हैं शब्द, लेकिन उससे लाभ मिलेगा। समस्या का सामना करना सीखो। समस्या का सामना कर ही नहीं रहे हो पहले दिन से। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस की बड़ी चर्चा अभी हुई, ऑनलाइन अटेंडेंस पर आप शिक्षकों के साथ गए, शिक्षकों को लाओ और न लाओ तो ऑनलाइन अटेंडेंस की मांग कर लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों अनुदेशक शिक्षा मित्र अपने आसपास का है, वो अपना चला जाएगा। क्यों वो उतना ही काम आज करता है, वो कल भी करेगा, क्योंकि वो तो आज भी लेट जाता है। तो एबीएसए, एनपीआरसी जो कोई आते हैं जांच में, वो उसका एक्सेंट लगा के उसका वेतन रुकता है। नियमित टीचर का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, साथ देकर उन्हें स्वतंत्र करा दिया। और सवाल पूछोगे मिश्रा जी से, तब किसने कहा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, किसने किया ऑनलाइन अटेंडेंस पर? जी सर। मैं सबसे लड़ूं, मैं सबका विरोध झेलूं? गोल्डन चांस था सर, गोल्डन चांस था, क्या बात बेहतरीन चांस था, बेहतरीन मौका गवा दिया शिक्षा मित्रों ने। मैं अभय सिंह जी के पास, उसके बाद कोई शिक्षा मित्र का शिक्षक संगठन नहीं आया, अकेले शाही जी को छोड़ के। वो आज भी तैयार है, कह रहे हैं जो कुछ करोगे उसमें मैं तैयार हूं। बाकी कोई नहीं आया। कुछ तो उस दिन के धरने में जैसे ही निरस्त हुआ, उसके बाद हमारा फोन उठाना बंद कर गए हैं। सरकार से सर बेमतलब विरोध किया, बेमतलब। बढ़िया प्रोग्राम, बेहतरीन काम था वो सरकार का। सार्वजनिक मंच पर कुछ भी कह देना खतरनाक बात होती है। अभय सिंह जी, क्या होगा अब? जी नमस्कार सभी को। आप ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, उसमें जाहिर है कि सभी लोग कूद गए थे, हमारे शिक्षा मित्र के संगठन के लोग और अनुदेशक लोग भी गए थे, जबकि उसमें नहीं जाना चाहिए था। वो एक सरकारी प्रक्रिया है, सरकार को काम लेना है, वो हमसे काम ले रही है तो हमारा टाइमिंग निर्धारित की है। जब हम जा रहे हैं रजिस्टर में अटेंडेंस बना रहे हैं कि हम 8:30 बजे विद्यालय पर आते हैं, 3:30 बजे जाते हैं, वही अटेंडेंस हमें ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। कभी तो ईमानदारी से तो नहीं लिखते हैं कि हम 9:30 बजे विद्यालय पर पहुंचे, 10 बजे विद्यालय पर पहुंचे। 10 बजे भी जाएंगे तभी भी 8:30 बजे ही लिखते हैं, सभी लोग लिखते हैं। तो वो ऑनलाइन में क्या दिक्कत? अगर ऑफलाइन में ऐसी बात थी तो ऑफलाइन में खुल के लिखो ना कि हम आज 10 बजे आए हैं। है किसी के पास हिम्मत?
और हमारे शिक्षा भाई तो हर चीज में कूदते रहते हैं।